Hi guys, I'm Harshita and I am trainer at Lakme Academy नोएडा। आज हम एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसके अंदर एक साइड पे मैं आपको अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से मेकअप करके दिखाऊंगी, एक साइड पे थोड़े से एक्सपेंसिव देखेंगे और देखेंगे हम कि क्या डिफरेंस आता है, क्या क्वालिटी में फ़र्क आता है। स्टार्ट करते हैं। हम जो मेकअप स्टार्ट करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा जब भी हम मेकअप कर रहे हैं तो सीटीएम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सीटीएम में आपका क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग आता है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो अब हम जाएंगे प्राइमर के लिए। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अफोर्डेबल वाली साइड पे लैक्मे का लूमी क्रीम, जो कि हम स्ट्रोब क्रीम भी इसको बोलते हैं। तो अब मैं स्ट्रोब क्रीम जो लगा रही हूँ, ये ना डिफरेंट कलर्स में भी आती है। जैसे कि जिनका अंडरटोन वार्म होता है उनके ऊपर हम गोल्ड थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, और जिनका ज़्यादा फेयर होता है या कूल टोन होता है उसके ऊपर हम पिंक टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप उसको सेलेक्ट करेंगे। एक्सपेंसिव वाली साइड के लिए हमारे जो मोस्टली सभी लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हमारी मैक की स्ट्रोब क्रीम। अच्छा, जिनकी स्किन ऑयली है ना, उनको स्ट्रोब क्रीम थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, और अगर लगाना भी है तो आप थोड़ा मिनिमल ही लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑयली स्किन होती है ना, उनकी स्किन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेबम होता है, तो हम ये अवॉइड कर सकते हैं। आई एम डन विद द बोथ साइड। अब हम जाते हैं कंसीलर के लिए। कंसीलर पे अफोर्डेबल वाली साइड पे मैं यूज़ कर रही हूँ हमारे फॉरएवर 52 का कंसीलर, जो कि शेड है हमारा 009। कंसीलर कहाँ कहाँ लगाना है, जहाँ भी आपको थोड़ा बहुत डार्क स्पॉट्स हैं। अब आप रात को नहीं सोते हो तो डार्क सर्कल्स तो आएंगे ही, तो इसको कवर करने के लिए, उनके सो नहीं सकते हैं बट हाँ मेकअप से हाइड कर सकते हैं। वैसे आप सेकेंड ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं कि आप सो जाओ, लेकिन ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। अफोर्डेबल साइड करने के बाद एक्सपेंसिव वाली साइड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं टार्ट शेप का कंसीलर। देखो जैसे कि अभी हमने कंसीलर यूज़ किया, तो जब भी हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके स्किन टोन से 2 शेड डार्कर होना चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि हमने कलर करेक्टर क्यों यूज़ नहीं करा। कलर करेक्टर हमेशा यूज़ करना कंपलसरी नहीं होता है। जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्लाइंट को कि हाँ बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हैं, उस केस में हाँ कलर करेक्टर यूज़ करना कंपलसरी है। बट हाँ अगर प्रॉब्लम बहुत मिनिमल है, हल्की फुल्की है, तो आप कंसीलर के साथ भी उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि मेकअप में जितनी कम लेयर होगी उतनी हमारा मेकअप ज़्यादा अच्छा दिखता है। जैसे कि अब मैंने एक साइड आपका टार्ट शेप लगाया, एक साइड मैंने फॉरएवर 52 लगाया है। अब दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे, ये वाली साइड में कवरेज जो है वो ज़्यादा अच्छी आई है, कि जो मेरे डार्क सर्कल्स थे वो ज़्यादा अच्छे से कवर हुए हैं, और ये वाली साइड देखोगे थोड़े अभी भी वो विजिबल हो रहे हैं। तो दोनों के अंदर जो है कवरेज का डिफरेंस है हमारी। अब हम फाउंडेशन के लिए जाएंगे। तो फाउंडेशन के लिए मैंने अफोर्डेबल वाली साइड के लिए मार्स के फाउंडेशंस लिए हैं, जिसमें मैंने 2 शेड्स लिए थे, मैंने आपको बताया 06 एंड 03। तो अगर आपको अपना एकदम परफेक्ट शेड मिलता है तो आप वो भी ले सकते हो, बट मेरे को परफेक्ट शेड नहीं मिला, इसलिए मैंने एक डार्क और एक लाइट लिया। तो मैंने दोनों को लेके मिक्स कर लिया है। मिक्सिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टील पैलेट एंड स्पैचुला, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए मैं फाउंडेशन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और फाउंडेशन की जो एप्लीकेशन की जाती है वो आपके अंडर आई से नहीं की जाती है। ऑलरेडी अंडर आई हमारा बहुत सेंसिटिव एरिया होता है और वहाँ की स्किन बहुत थिन होती है। अगर हम ज़्यादा लेयरिंग कर देते हैं तो वहाँ पे क्रीज बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए फाउंडेशन की जो एप्लीकेशन है वो आपको चीक बोन से करनी है, एंड ड्रैग नहीं करना है फेस के ऊपर फाउंडेशन को। आप टैप टैप करके लगाएंगे। जो ये मार्स का फाउंडेशन है ना, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी कवरेज अभी हम देखेंगे कैसी है, बट हाँ ये बहुत थिक है। और फाउंडेशन को ब्लेंड यहाँ से करके आप अंडर आई के ऊपर लेके जाएंगे। आप देख सकते हो कवरेज जो है वो बहुत अच्छी आई है, एकदम फुल कवरेज है। जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे वो सब कुछ कवर हो गए हैं और बहुत बढ़िया कवरेज आई है। अब दूसरी साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 के प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशंस। अगेन आई एम यूजिंग 2 शेड्स, क्योंकि मेरे को परफेक्ट शेड नहीं मिलता है। खैर लोगों को तो इंसान नहीं मिल रहा है, मुझे तो सिर्फ फाउंडेशन नहीं मिल रहा है। तो प्रो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। एक है हमारा चीज़ केक शेड नंबर, और एक है हमारा शेड ब्राउनी। अब इन दोनों को मिक्स करके मैं अपना परफेक्ट शेड बनाऊंगी। अगर आपको अपनी वैनिटी के लिए भी फाउंडेशंस लेने ना, ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक शेड का फाउंडेशन खरीदना है। एक फेयर शेड लो और एक डार्क शेड लो, सो दैट जब आप उन दोनों फाउंडेशन शेड्स को मिक्स करोगे तो जो मीडियम शेड होता है वो हमारा बन सकता है। ये मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। सेम हम अब फाउंडेशन ब्रश लेके दूसरी साइड पे अप्लाई करेंगे। जो ये वाला फाउंडेशन है ना आपका फॉरएवर 52, इसके अंदर थोड़ा एल्कोहल का स्मेल थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे ऐसे लगा, और ये थोड़ा थिक है। कवरेज तो अच्छी है, कवरेज फुल है, बट हाँ इसको आपको इंस्टेंट ब्लेंड करना पड़ेगा।
अगर आप इस पे वेट करते हो कि आप लगाकर ब्लेंडर वॉश करने जा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो ये ड्राई हो जाएगा और ये पैच बना देगा। तो इसको जब आप लगा रहे हो आप इसको तुरंत ब्लेंड करेंगे। देखो जैसे कि अगर आप इस साइड पे देखोगे ना तो जो मेरा फाउंडेशन है वो प्रॉपर फुल कवरेज है और एकदम मैट फिनिश है। बट इस साइड पे अगर आप देखोगे कवरेज फुल है बट स्किन के अंदर फिर भी थोड़ी शाइन है। अब जो हम फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं वो पूरा मैट फाउंडेशन है, बट ये ग्लो क्यों आया है? क्योंकि इस साइड पे जो मैंने स्ट्रोक क्रीम यूज़ करी थी वो थी मैट की, तो वो बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देती है, जिसकी वजह से स्किन के अंदर नेचुरली बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। मैं हाईलाइटिंग कंसीलर जो ले रही हूँ फॉरएवर 52 का ले रही हूँ, अफोर्डेबल वाली साइड पे। गाइज आप मेरे जैसा मेकअप कर सकते हो बट मेरे जैसे क्लम्सी मत होना। देखो मैंने वाइट स्वेटर पहना था और उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लिया है। इसके बाद हाईलाइटिंग कर रहे हैं हम, अफोर्डेबल वाली साइड पे मैंने फॉरएवर 52 लिया है। तो ये सिर्फ ना पूरे फेस पे नहीं लगाते हैं और ये स्किन टोन से आपका 2 शेड ब्राइटर हो सकता है। ये सिर्फ अंडर आई पे आपका ब्रिज ऑफ द नोज, सेंटर ऑफ द फोरहेड एंड बिलो द कॉन्टोर हम लगाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ब्राइट नहीं पसंद है, जैसे मेरा स्किन टोन है मुझे वैसा ही करना पसंद है। और इसको आपको ना ब्लेंड भी वहीं करना है जहाँ पर आपने इसको अप्लाई किया है, पूरी जगह पे आप इसको ब्लेंड नहीं करोगे। दूसरी साइड पे मैं टार्ट शेप का लगा रही हूँ हाइलाइटिंग कंसीलर। और जब भी आप मेकअप कर रहे हो ना तो ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप फाउंडेशन की ब्लेंडिंग करो चाहे आप आई शेडो की। मेकअप में अगर लाइंस आ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखता है और जो आपका फाउंडेशन है ना केकी कप लगता है जब हम उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन का प्रोसेस जो है वो हमारा डन हो गया है। अब हम करेंगे पाउडर लॉक। पाउडर लॉक के लिए जो अफोर्डेबल वाली साइड है उसके लिए मैं ये स्विस ब्यूटी का लूज़ पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब भी आप पाउडर लगा रहे हो पहले आप चेक करो कि जो आपका फाउंडेशन है, आपका कंसीलर है, वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है या नहीं, क्या उसमें क्रीज तो नहीं आ रही है। कई बार आप लोग क्या गलती कर देते हो कि हमारा फाउंडेशन हमने कंसीलर लगाया, उसके बाद हमारे अंडर आई पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रीज आ रही हैं और हमने उस क्रीज के ऊपर भी पाउडर लगा दिया, तो उससे क्या होगा, आपका अंडर आई बहुत ज़्यादा मेसी लगेगा और क्रीजिंग और ज़्यादा विजिबल होगी। तो पहले आप पूरा अच्छे से ब्लेंड करो, उसके बाद आप उस पर पाउडर लॉक करो। तो ये लूज़ पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर लगाने से पहले एक बार मैं अपनी क्रीज को चेक करूँगी। और पाउडर कभी भी लेके डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, आपने लिया उसके बाद अपने हाथ में आप इसको मिक्स करके थोड़ा बेटर करोगे। एक बार मैं फिर से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई लाइन विजिबल ना हो। देखो क्रीज हम ना ऑब्वियसली हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप डॉक्टर नहीं हो या आप सर्जन नहीं हो कि आप क्रीज को एकदम गायब कर दोगे, बट हाँ आप उसको थोड़ा बेटर ज़रूर दिखा सकते हो। देखो मैंने लॉक कर दिया बिल्कुल। वैसे हमारा मेकअप लैब है, आप पीछे देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर मेकअप की फ़ोटोज़ लगी हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो लैक्मे अकेडमी आ सकते हो। ये मैंने अपना पूरा फाउंडेशन ना मैं इससे लॉक कर रही हूँ पाउडर से। पाउडर को ना ड्रैग नहीं करना है, टैप टैप करके आप स्किन को अच्छे से लॉक करो, अपने पाउडर को लॉक करो सो दैट वो ट्रांसफ़र प्रूफ बने। और क्योंकि वो बहुत ख़राब लगता है कि आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और आपके फ़ोन पे फाउंडेशन ना जाए। दूसरी साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरा मर्सिया। और पाउडर सेलेक्ट करते हुए कई बार ये गलती भी होती है कि हम सभी के ऊपर वाइट कलर का पाउडर लगा देते हैं। क्या ये ठीक है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी का स्किन टोन फेयर है तो ही हम उसको वाइट पाउडर लगाते हैं। इफ़ स्किन टोन मीडियम टू डार्क पे जा रहा है तो आप जो हमारे बनाना पाउडर हो गया उस पे जाओगे या फिर ट्रांसलूसेंट पे जाओगे, बट हाँ कोई भी वाइट पाउडर नहीं लगाओगे क्योंकि बाद में वो ग्रे पड़ जाता है। दोबारा से मैं एक बार क्रीज को ब्लेंड करने के बाद आप पाउडर लगा। वैसे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊँ तो मुझे लॉरा मर्सिया का पाउडर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही ऐसे सॉफ्ट है, फाइन है। जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। मोस्टली मैं अपनी ब्राइड्स के लिए यही रिकमेंड करूँगी कि ब्राइड्स को ये लगाओ, इसकी फिनिश जो है वो बहुत अच्छी आती है। लाइक हेवी बेस अगर भी कर रहे हो तो और ड्राई स्किन के ऊपर ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो अब मैंने अपना फाउंडेशन लॉक कर लिया है। अभी मैं फाउंडेशन लगाया तो मैं थोड़ी भूत लग रही हूँ क्योंकि मेरा फेस एक जैसा वाइट लग रहा है। तो अभी हम फाउंडेशन के बाद लगाएंगे ब्लशर। कॉन्टोरिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि मेरे फेस पे इतनी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं है। ब्लश के लिए अफोर्डेबल वाली साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ब्लश और इसका नंबर है 016। तो ब्लश लगाना मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हाँ आप अगर डे टाइम में मेकअप कर रहे हो तो ब्लश थोड़ा मिनिमल लगाना है
और अगर नाइट में कर रहे हो तो वो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसा ब्लशर पसंद करते हो। काफ़ी लोगों को पूरा आपका एप्पल ऑफ द चीक्स पे ब्लशर पसंद होता है, कुछ लोगों को सिर्फ साइड्स पे पसंद होता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ यही है कि अगर किसी की चीक्स बहुत ज़्यादा हेवी हैं, लाइक उनके चबी चीक्स हैं, तो हम जो ब्लशर लगाते हैं वो पीछे की तरफ लगाते हैं, और अगर फ्लैट चीक्स हैं तो हम उनको जो ब्लशर लगाएंगे वो एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाएंगे। आप स्माइल करनी है और ब्लशर हमेशा पीछे की साइड से लगाना है। आपने इस साइड पे ब्लशर लगा दिया है, दूसरी साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डियोर। और ब्लश कभी भी लेने के बाद ना आपने डायरेक्ट स्किन के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि जो ब्लश का पिगमेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप हमेशा उसको हाथ पे कम करोगे देन आप लगाओगे, और हमेशा ब्लश की जो एप्लीकेशन करनी है वो पीछे से स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि जो पीछे की साइड है वो एक्स्ट्रा जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर रेड रेड दिख रहा है तो वो बहुत ख़राब दिखता है। स्माइल करनी है एंड टैप टैप करके। जो कलर है वो दोनों का सिमिलर है, बट जो डियोर वाला है उसके अंदर थोड़ा शाइन है, ठीक है, और जो कलर बार वाला है वो बिल्कुल मैट है हमारा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोज पे, तो यहाँ पे मैंने जो ब्लशर लगाया है यहाँ पे थोड़ा सा शाइन आ गया है हाइलाइटर जैसा। अब हम लगाएंगे हाइलाइटर। हमारी अफोर्डेबल वाली साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ होजो, और ये मैं बहुत ही मतलब आई गेस 8 इयर्स से ये हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है। अगर आप बिगिनर हैं और आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो आप इस हाइलाइटर में इन्वेस्ट करो। ये बहुत ही प्यारा हाइलाइटर है। सी कितना प्यारा शाइन है। दूसरी अफोर्डेबल वाली साइड हो गई है। अब जो हमारी एक्सपेंसिव वाली साइड है उस पर हम डियोर यूज़ करेंगे। जैसे आपने देखा होगा आजकल नोज़ के ऊपर ब्लशर बहुत अच्छा लगता है, बट वो हम सबको नहीं लगाएंगे। जिनकी नोज़ थोड़ी मोटी है उनको हम नोज़ पे ब्लशर लगाना अवॉइड करेंगे, ठीक है। टेम्पल एरिया तो हमारा हाइलाइटर हो गया है। अब इसके बाद अगर आप थोड़ा देखते हो तो जो मेरा अफोर्डेबल वाला साइड है उस पर थोड़ा सा क्रीज आ गया है ना, और जो एक्सपेंसिव वाला साइड है आप अंडर आई देखोगे तो वो बहुत अच्छे से एकदम अभी भी मैट है। जो कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा महंगा है, बट ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाउडर है। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छे पाउडर्स में इन्वेस्ट करिए, वो आपकी वैनिटी को और इम्प्रूव करेगा, आपके मेकअप को और ज़्यादा बेटर दिखाएगा। अब हम करते हैं आई मेकअप। लिपस्टिक हम बाद में लगाएंगे। अगर हम फेस मेकअप करने के बाद आई मेकअप कर रहे हैं तो हम कैसे करें कि हाँ हमारा मेकअप डस्ट आउट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, तो हाँ कई बार ऐसा हो जाता है। तो उसको सिक्योर करने के लिए हम बेकिंग करते हैं। बेकिंग का मतलब होता है खाना नहीं बना रहे हैं यहाँ पर हम। बेकिंग के लिए लूज़ पाउडर लेना है और अंडर आई पे ऐसा एक्स्ट्रा में रख देना है। दूसरी साइड पे मैं स्विस ब्यूटी का लगा रही हूँ। अब आइज़ के ऊपर कंसीलर लगा लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इससे हेवी आई मेकअप नहीं करना है, बहुत हम मिनिमल करेंगे, और कंसीलर भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है आइज़ के ऊपर। हाँ जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लगानी है, बट कई बार आप आइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसीलर लगा देते हो जिसकी वजह से आई मेकअप बहुत ज़्यादा केकी लगता है, तो इसलिए थोड़ा कम ही लगाना है। मैं इसको थोड़ा सा लगा के ही स्प्रेड कर रही हूँ अपनी आइज़ के ऊपर। और अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा एक्सेस में ड्राई है तो आप उनको बेकिंग ज़्यादा देर के लिए नहीं करोगे, ठीक है, वरना उनका जो बेस है वो क्रैक हो जाएगा। और ये वाली साइड पे मैं डार्क लगा रही हूँ। इसके बाद पाउडर लॉक करेंगे हम। आइज़ के ऊपर भी पाउडर लॉक किया जाता है, बट हाँ इतना ज़्यादा नहीं करना है, बट थोड़ा कि आपका जो कंसीलर है वो क्रीजिंग ना पड़े। मैं ये पैक का पेंसिल ब्रश ले रही हूँ। एक्सपेंसिव वाली साइड के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पैक की आई शेडो पैलेट, विच इज़ टेक कवर आई शेडो पैलेट। ये आपकी एक पूरी ऐसे बुक जैसी पैलेट है, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। तो मैंने ब्लैक कलर लिया है। आई शेडो लेके कभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना है। ये जो हमारा लैश लाइन है ना, अपर लैश लाइन जहाँ पे हम लाइनर लगाते हैं, मैंने लाइनर जैसे लगाया है। इसके बाद मैं एक दूसरा स्मॉल ब्रश लेके ब्राउन कलर ले रही हूँ और इस ब्लैक की लाइन को ऐसे जिग जैग करके ब्लेंड करूँगी। इसको ब्लेंड करने के बाद मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके वो थोड़ा स्मूथ कर रही हूँ। उसके बाद दूसरी साइड पे भी सेम करेंगे हम। दूसरी साइड के लिए जो हमारी अफोर्डेबल वाली साइड है उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये हमारी आई शेडो पैलेट है प्रिटी ऑल सेट। अगर आप बिगिनर हो और आप ज़्यादा अभी एक्सपेंस नहीं कर सकते अपने मेकअप में, तो आप ये आई शेडो पैलेट ले सकते हो, प्रिटी ऑल सेट। इस आई शेडो के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको कलरफुल ब्राउन्स, कॉन्टोर, हाईलाइट, ब्लश सब कुछ मिल जाता है। ऑल इन वन ये पैलेट है। सेम ब्लैक कलर लेना है हमें। ब्लैक के बाद ब्राउन कलर लेंगे
ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा कलर आप ना उठाओ, क्योंकि जो ब्लैक है वो एक स्ट्रॉन्ग कलर है और उससे थोड़ा मिस भी क्रिएट हो सकता है अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा लोगे, क्योंकि हमें स्मोकी आई नहीं करना है, सिर्फ स्मज लाइनर करना है। इसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं इसको थोड़ा स्मूथ कर रही हूँ। अगर जैसे कि आपको आई मेकअप उतना ज़्यादा पसंद नहीं है करना तो आप इसको ऐसे नॉर्मल भी रख सकते हो, मैट रख सकते हो, बट हाँ अगर आपको पार्टी में जाना है तो आप इसके ऊपर कोई भी शिमर ऐड ऑन कर सकते हो। बट मुझे मैट आई मेकअप ज़्यादा पसंद है तो मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। मैं काजल यूज़ कर रही हूँ। काजल लगाने के बाद मस्कारा, अफोर्डेबल वाली साइड के लिए मैं आपका मेबलिन का ग्लॉसी काजल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, ये जो मस्कारा है ये बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल भी है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी देता है। बट इस मस्कारे के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये निकलता नहीं है। इसको निकालने के लिए आपकी आईलैशेस झड़ जाएंगी बट ये मस्कारा नहीं हटेगा, तो बस इसमें ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी साइड मैं आपका स्काई हाई मेबलिन का ही दूसरा रेंज यूज़ कर रही हूँ। हाँ, आप लोग आईलैश कर्लर भी यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा एक आपको ऐसा बढ़िया सा दे देता है कर्ल। मस्कारा हो गया है, आंखें सुंदर सुंदर हो गई हैं। अब ये जो पाउडर हमने लगाया था अब हम इसको डस्ट आउट कर देंगे, ठीक है। देखो अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ दोनों चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि हम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली उससे हम मेकअप कर सकते हैं, उनसे अच्छे रिजल्ट भी आते हैं। बट अगर आप अभी देखोगे मेरा इस साइड पे, मैं कंटिन्यू बात कर रही हूँ, दोनों साइड से बात कर रही हूँ, ऐसा तो नहीं है फेस के एक साइड से बात करेंगे, बट इस साइड पे देखोगे तो क्रीज आ चुकी है, और अगर आप इस साइड पे देखोगे तो मुझे अभी क्रीज लाइन नहीं विजिबल हुई है, क्योंकि इधर मैंने जो यूज़ किया था वो टार्ट शेप यूज़ किया था। और मैं हंस रही हूँ, बात कर रही हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर एक फाइन लाइन आ चुकी है और सेम इस साइड पे कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। और हमने बेकिंग करी, इस साइड में अगर आप देखोगे ब्लशर अभी भी थोड़ा बहुत विजिबल है, बट इस साइड का बिल्कुल गायब हो चुका है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो अभी हम जो है ब्लश को एक बार दोबारा से रीअप्लाई कर लेते हैं। वैसे यूजुअली भी ब्लश जो होता है ना वो थोड़ी देर में उड़ जाता है, आपने देखा होगा क्लाइंट्स के ब्राइड्स पे बहुत ब्लश लगा देते हैं क्योंकि वो थोड़ी देर में उड़ जाता है। आईब्रोज के लिए मैं पैक का वैक्स यूज़ कर रही हूँ। आईब्रोज के ऊपर कभी भी ब्लैक कलर से आईब्रोज नहीं करते हैं, वो बहुत ही ख़राब लगती हैं। आईब्रोज के लिए हमेशा आपको क्या यूज़ करना है, ब्राउन कलर यूज़ करना है, डार्क ब्राउन। आप पाउडर आईब्रो भी कर सकते हो, पाउडर से भी कर सकते हो, जेल से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मुझे आईब्रो बहुत ज़्यादा ऐसा ड्रामेटिक नहीं चाहिए, मैं सिर्फ थोड़ा सा आर्च के ऊपर अपने प्रोडक्ट डालूंगी। थोड़ा मुझे नेचुरल चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ आर्च पर ही कलर डाला है आईब्रो का। अब हम लिप पेंसिल के लिए बात कर रहे हैं। मैंने बहुत ही सस्ती लिप पेंसिल है ये, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मुझे इसका नाम आई गेस ये मार्स की थी। तो आप लिप लाइनर्स यूज़ कर सकते हो, ये ईजी टू यूज़ है और डेली के लिए अफोर्डेबल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं इससे लिप लाइनिंग कर रही हूँ। मैंने लिप्स को थोड़ा सा ओवरलाइन किया है क्योंकि अभी हम बोटॉक्स नहीं करा सकते, मेरी मम्मी नहीं मानेगी। तो हमारा जो लुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस लोअर लैश लाइन पे मस्कारा बचा था। और आई लेंसेज जो मैंने लगाए हैं उसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं है अभी, बट हाँ अगर आप एवरीडे के लिए लेंसेज चाहते हो और अफोर्डेबल लेंसेज चाहिए तो आप एक्वा लेंसेज और फ्रेश लुक के लेंस यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने कुछ इन्वेस्ट करना है थोड़ा अच्छे लेंसेज में तो आप दाहब के लेंसेज लगा सकते हो। अभी जो मैंने लेंस लगाए हैं दाहब के हैं और ये बहुत नेचुरल सा फिनिश देते हैं। तो हमारा जो लुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं वैसे पूरा ही हो गया है, बस थोड़ा सा हाईलाइटर मुझे कम लग रहा है, थोड़ी और चमक भर लेते हैं। सो गाइज जो मेरा लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। एक साइड मैंने जो यूज़ किए थे वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे और जो दूसरी साइड किए थे मैंने थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो आप लैक्मे अकेडमी भी आ सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इस मेकअप के लिए तो जो अफोर्डेबल वाली साइड है ऑब्वियसली वो बहुत अच्छी दिख रही है। अगर हम कम बजट में मेकअप करना चाहते हैं तो एक अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। बट हाँ थोड़ी बहुत जो मुझे प्रॉब्लम फेस लगी है कि जो क्रीजिंग है वो थोड़ा बहुत जल्दी आ गई है, क्योंकि मेरे जैसा इंसान तो 24 घंटे बोलता रहता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हाँ थोड़ा पाउडर का मुझे लगा कि पाउडर थोड़ा बेटर होना चाहिए, बाकी तो आप लुक देख ही सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। सो गाइज आप देख सकते हो ये लुक क्रिएट करने के बाद मेरी वैनिटी की क्या हालत हो चुकी है, और जो मेरी चाय थी वो चाया बन चुकी है, जो कि भैया आप मुझे गर्म करके नहीं देने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। Many, 'cause we got plenty. No line of division, we're all heaven. अगर मैं एक बात बोलूँ जो कि रह गई थी, तो जैसे कि हम लोग
एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम जज कर सकते हैं कि दोनों साइड पे अलग अलग प्रोडक्ट लगे हैं। बट अगर किसी को नहीं पता है ना, और कोई अगर आप दोनों साइड अलग करके जा रहे हो तो कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप सामने से देखोगे तो आपको दोनों ही सिमिलर लग रहे हैं। अब जैसे कि जो ये क्रीज आ गई है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई भी कॉम्पैक्ट होगा कोई भी रेंज का, आपने सिर्फ थोड़ा ब्यूटी ब्लेंडर लेके इसको टैप टैप करना है, देन इसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा देना है, तो ये फिक्स हो सकता है। आप